आशा वर्करों से बैठक के दौरान जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपी को लेकर एक बार फिर सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी नागरिक अस्पताल पलवल के परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक वह अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कर्मचारियों ने सीएमओ मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए अपना रोष प्रकट किया है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर दुर्व्यवहार के आरोपों के साथ सर्व कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। जी बताएं। हाँ, मेरा नाम रामरती चौहान है। मैं पलवल जिले की सह सचिव हूँ कमेटी की। तो सर, हम पिछले 2 महीने से लगातार मीटिंग की मांग कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के जरिए। और कल भी जो हमारी 2 बजे बातचीत होनी थी, वो एक फ़ोन पे पहले मैसेज कन्वे हो चुका था कि 2 बजे सीएमओ मीटिंग बुलाएंगे, और हम 2 बजे से पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन 2 से 3:30 बज गए मीटिंग में जाने के लिए। जैसे हम पहुँचते 10 मिनट और 10 मिनट और 10-10 मिनट करके 1.5 घंटा तक हम बैठे रहे। जब अंदर मीटिंग में हम पहुँचे तो सीएमओ सर ने वो बातचीत का जो रवैया शुरू नहीं किया। हम सारे एकदम मैनेजमेंट अवस्था में बैठ गए थे बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सर ने पूछा, बताया हमारे राजेश शर्मा जी ने कि मीटिंग शुरू करते हैं सर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगली बार कर लेते हैं। उन्होंने कहा तो तुम कौन हो, तुम यहाँ अंदर कैसे बैठे हो? हमने कहा सर, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता है और ये हमारे जो यूनियन है, एक एफिलेटेड यूनियन है, इसलिए ये आए हैं। कि मैं नहीं जानता होंगे अपने घर के नेता। आपके क्या आरोप है कि दुर्व्यवहार को लेकर आपका? बिल्कुल दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि हम आशा वर्कर अपनी लोकल समस्याओं को लेके उनसे बातचीत करना चाहते थे, जो कि उनके हाथ में उन समस्याओं का समाधान, और वो पिछले 2 महीने से कर नहीं रहे, बातचीत नहीं करते। एक तो समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई है, एक तो वो है आरोप कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, दूसरा वो लड़ते लड़ते बाहर तक आ गए, जो एक अधिकारी को ये शोभा नहीं देता। हम ये मांग करते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस ले, और जो उन्होंने ये घिनौना व्यवहार किया है उसके लिए वो अपनी बात को रखें और समस्या का समाधान करें। सर, पिछले लंबे समय से प्रदर्शन और हड़ताल चल रही है सर्व कर्मचारी संघ की, क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? वैसे तो आज जो हमारा प्रदर्शन है उस संदर्भ में नहीं है जी। हमारा कल जो आशा वर्कर का जो सीएमओ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, तो आशा वर्कर ने हमसे ये कहा था कि सीएमओ साहब हमें जब वो मीटिंग में बुलाते हैं तो हमें धमकाते हैं और अलग तरह का प्रेशर डालते हैं, तो आप हमारे साथ चलें। हमें 2 बजे का टाइम सीएमओ साहब ने दिया था। हम 3:30 बजे तक उनका इंतज़ार करते रहे। जब 3:30 बज गए, मैंने कहा कि चलो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सीएमओ साहब फिर किसी दिन का टाइम दे देंगे। उसमें उन्होंने हो सकता है कैमरे में सुन लिया होगा या कुछ, उन्होंने हमें 3:30 बजे अंदर बुला लिया। उसके बाद वो कुछ अनदेखी सी करते रहे, कभी कागज़ पत्र पे साइन करते रहे, कभी मोबाइल पे बैठे रहे। हमने फिर भी उनसे ये रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं है, आपने हमें 2 बजे से 3:30 बजे बुलाया है, आज का टाइम नहीं है तो रहने दो, कोई फिर किसी दिन का टाइम दे दो, हम जब बात कर लेंगे। तो तुरंत सीएमओ साहब ने एकदम मतलब बहुत गुस्से में, बहुत तेज़ आवाज़ में, भाई आपको किसने बुलाया, क्यों आए? और भाई हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा कि भाई ये सर्व कर्मचारी संघ से हैं, हमने बुलाए थे। फिर क्या हो गया था, सर्व कर्मचारी संघ से हैं तो मैं क्या करूं, चलो बाहर चलो यहाँ से। इस तरह का उनका व्यवहार था। उस व्यवहार के प्रति हमारी नाराज़गी थी। नाराज़गी को हमने, हमारा तो जो संगठन की लाइन है, हमने बाहर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी, पुलिस को बुला लिया। वहाँ पुलिस वाले 2 आ गए थे, उसके बाद एक ASI आ गए थे। अब क्या चाहते हैं आप इस प्रकरण को लेके? हम तो ये कहना चाहते हैं इस बारे में, अगर हमारा कोई दोष है, हमारी गलती है, निश्चित तौर से प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अगर कोई दोष नहीं है और इस तरह के जो अधिकारी जो बैठा रखे हैं, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, आज चुनावी मोड पर सरकार है और उस समय में ऐसे अधिकारी निश्चित तौर से कुछ ना कुछ नुकसान ही करके पाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी तरह कोई अननेसेसरी कोई ऐसा वो हो। हम तो हमारी मांगों के प्रति जो हमारे आंदोलन हैं, वो हमारे आंदोलन चले हुए हैं, लगातार आंदोलनरत हम रहते हैं। जो हमारी मांग मुद्दे हैं, सरकार से भी हमारी बातें होती हैं, सरकार भी बातचीत से ही माध्यम से ही हमारी बातचीत अब ये प्रदर्शन है, कब तक जारी रहेगा?
ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक पुलिस प्रशासन हमें कोई आश्वासन नहीं देगा कि भाई आप निर्दोष हो। यही कह सकता हूँ मैं। तो लाल तो हम दोषी बना रखे हैं सीएमओ ने और पुलिस ने। आप सिर्फ अपने दोषों से बचना चाह रहे हो या सीएमओ साहब पे कार्रवाई की मांग कर रहे हो? हम तो ये कहते हैं कि हमारा दोष है ही नहीं कोई, हम दोष तो जब बचाएंगे हम, हमारा कोई दोष नहीं है। अगर सीएमओ साहब ने ऐसा काम किया है, घिनौना काम किया है, और ऐसे तानाशाही से इसको जिला प्रशासन को चलाएंगे, सिविल हॉस्पिटल को चलाएंगे, तो किस तरह काम चलेगा? टेबल पर बैठ के बातचीत होती है, टेबल पर बातचीत को समाधान निकाले। जो आशा वर्करन की मांग है, डिमांड है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक काम करें।